पहले निमिषा, फिर फातिमा, फिर अफगानिस्तान पहुंचना, उसके बाद वहां की जेल में बंद हो जाना, और अब निमिषा उर्फ फातिमा की मां ने मोदी सरकार से अपील की है कि मेरी बेटी को वापस लाओ। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा क्राइम तक पर। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग गुठी। दरअसल आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं बेहद दिलचस्प है। ये कहानी है अफगानिस्तान की जेल में बंद एक महिला की। ये महिला कभी केरल में रहा करती थी। केरल में इसने एक इस्लामिक ऑपरेटिव से शादी की। 2016 में 21 लोग वहाँ से फरार हो गए और अफगानिस्तान पहुँच गए। वहाँ पर इनके जो पति थे, 4 महिलाओं की पहले मैं बात करूँगा, जिनमें एक फातिमा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सेना के साथ लड़ाई हुई जिसमें चारों जो ISIS के लिए काम करते थे मारे गए। इसके बाद इन चारों महिलाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और अफगानिस्तान की जेल में इनको बंद कर दिया। 2016 का वाकया है। निमिषा उर्फ फातिमा, पहले निमिषा हिंदू थी। जब उसने शादी की तो उसने इस्लाम धर्म कबूल किया और उसके बाद अफगानिस्तान में जब इसको 2016 में गई थी और उसके बाद जब इसके पति की मौत हुई तो वहाँ इसने उसी दौरान ये प्रेग्नेंट भी थी। इसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद ये बच्चा जो है और ये माँ दोनों अफगानिस्तान की जेल में हैं। और अब केरल में जो इस महिला की माँ है उसने मोदी सरकार से अपील की है कि मेरी बेटी को वापस लाओ। मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया था। मेरी बेटी सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है, उसका बच्चा भी सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है। इनको वापस लाओ। आप जो चाहते हो हम करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो सबूत चाहिए, जो अंडरटेकिंग्स चाहिए, वो हम देने के लिए तैयार हैं। दरअसल निमिषा उर्फ फातिमा की जो माँ है वो केरल में रहती है और उन्होंने वहाँ पर अदालत का भी रुख अख्तियार किया है। अब देखना होगा अदालत का इस पर क्या रुख होगा। साथ साथ उसने मोदी सरकार से भी अपील की है कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए। जैसे मैंने बताया 2016 का मामला था जब 21 लोग यहाँ से फरार हो गए थे, अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ ISIS के जो ऑपरेटिव्स थे, 4 महिलाओं की वहाँ शादी हुई और उसके बाद ये महिलाएं जो हैं इन्होंने आत्मसमर्पण किया क्योंकि इनके जो पति थे वो मारे गए थे। ऐसे में देखना होगा कि ट्रीटी क्या कहती है और क्या वाकई सरकार दिलचस्पी दिखाती है इन विधवाओं को वापस लाने के लिए या फिर नहीं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर अब सरकार के पास, क्योंकि काफ़ी कोर्ट्स में भी इसमें एप्लीकेशन लग गई है, साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी जो है वो गुहार लगाई जा रही है। और कई जो मंत्री हैं, हो सकता है कि कुछ पक्ष में हो, कुछ विपक्ष में हो। तो देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार का इस पर क्या अंतिम फैसला आता है। निमिषा की बात करूं तो पहले वो हिंदू थी, लेकिन उसने IS ऑपरेटिव से शादी की और उसने इस्लाम धर्म कबूल किया। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, तभी वो अफगानिस्तान पहुंची और वहाँ पर उसके पति की हत्या कर दी गई। अब जो निमिषा की माँ है जो केरल में है, उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से जब अमेरिकी सेना हटेगी तो तालिबान जो है वो क्रूर यानी अत्याचार ना करे महिलाओं के साथ। ये डर है और इसी वजह से अब वो लगातार ये मांग कर रही है कि उसको वापस लाया जाए, मेरी बेटी को वापस लाया जाए। और लगातार सोशल मीडिया से लेकर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो वीडियोस भी शेयर कर रही है। तो देखना होगा सरकार का इस पर क्या रुख होगा और इस पर क्या नज़रिया रहेगा, क्योंकि कई लोग इसके पक्ष में भी है और कई विपक्ष में भी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।